जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी अनोखी कथा सुनाने वाले हैं जो आपके जीवन की सोच को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। इस जगत में दान का स्थान सर्वोपरि माना गया है, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि समस्त दानों में सबसे महान दान कौन सा है? इसी प्रसंग के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन सा दान है जो वास्तव में हमें मुक्ति और परम शांति के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। मित्रों, यह केवल कथा भर नहीं है, बल्कि इसमें छिपा संदेश अत्यंत गहरा है जो स्वयं श्री कृष्ण के दिव्य वचनों से उद्भासित हुआ है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दिव्य कृष्ण ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं तथा इस कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। मित्रों, द्वारका के भव्य महल में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रियजनों और भक्तों के साथ संवाद कर रहे थे। तभी वहां एक वृद्ध ब्राह्मण पहुंचा जिसके चेहरे पर पीड़ा और चिंता साफ झलक रही थी। उसने प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, हे द्वारकाधिपति, मैंने पूरी जिंदगी धर्म और सत्य का पालन किया है, किंतु आज वृद्धावस्था में मेरे परिवार को भूख और अभाव झेलना पड़ रहा है। क्या कोई ऐसा दान है जिससे हमारे दुख स्थायी रूप से समाप्त हो सकें? भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्राह्मण, संसार में अनेक प्रकार के दान प्रचलित हैं, धन दान, वस्त्र दान और ज्ञान दान, लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ अन्नदान है, क्योंकि जब तक पेट भूखा हो तब तक ज्ञान ग्रहण करना संभव नहीं। वस्त्रों की आवश्यकता भी तभी समझ में आती है जब प्राणी भूख से व्याकुल न हो, और धन भी तभी सार्थक है जब शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहे। अन्नदान ऐसा पुण्य है जो तुरंत फल देता है और मृत्यु के बाद भी जीवात्मा को दिव्य लोक की ओर अग्रसर करता है। ब्राह्मण ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, क्या अन्नदान का इतना गहरा प्रभाव होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में एक राजा था जो अत्यंत दानी और धर्मप्रिय था। उसने अनेक यज्ञ किए, मंदिर निर्मित कराए और विद्वानों को स्वर्ण दान दिया। परंतु जब उसकी मृत्यु हुई और यमदूत उसे न्याय सभा में ले गए, तब चित्रगुप्त ने उसके सभी कर्मों का हिसाब देखा और कहा कि यद्यपि यह राजा बहुत पुण्य कार्य करता था, लेकिन इसने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, इसलिए इसका स्वर्ग में प्रवेश सुनिश्चित नहीं है। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया और विनती करने लगा, हे यमराज, मैंने जीवन भर धर्म किया,